दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को दरअसल बहुत बड़ा झटका लगा है। आतिशी सरकार में परिवहन मंत्री और केजरीवाल के बेहद करीबी रहे कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। गहलोत की चिट्ठी में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से लड़ाई में बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। चिट्ठी में गंदी यमुना और शीश महल का भी जिक्र है। तो मंत्री पद के साथ साथ कैलाश गहलोत, जो कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा चेहरा थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की सियासत ने एक नई करवट ली है। कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन उनका यह कदम आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो देखिए, आपने रेजिग्नेशन लेटर में कई तरीके की बातें कैलाश गहलोत की ओर से लिखी गई हैं। केजरीवाल को गहलोत की चिट्ठी है और चिट्ठी में क्या लिखा है अब आपको हम ये भी बताते हैं। आज आम आदमी पार्टी गंभीर संकट से जूझ रही है। आपके वादे के मुताबिक यमुना नदी साफ नहीं हुई। यमुना नदी आज इतनी प्रदूषित है, पहले कभी नहीं रही। शीश महल को लेकर भी काफी शर्मिंदगी वाले विवाद हुए। शीश महल से सवाल उठे कि क्या हम अब भी आम आदमी हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। आम आदमी की बजाय आप अपने पॉलिटिक्स एजेंडा के लिए लड़ रही है आम आदमी पार्टी, और केंद्र सरकार से लड़ने में दिल्ली सरकार का ज्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है। लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आया, अब भी यही करना चाहता हूं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है कैलाश गहलोत ने, उसमें उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जो सालों से कवर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जितेंद्र, ये चिट्ठी में पढ़ रहा था, इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं ये तो वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर, जिनका जिक्र करते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहती है। बिल्कुल, देखिए, मैं भी इस चिट्ठी को पढ़कर यही सोच रहा था कि इसमें भले ही कैलाश गहलोत की चिट्ठी है, लेकिन इसमें जो आरोप लगे हैं वो वही हैं जो अभी तक बीजेपी या फिर कांग्रेस के भी कई नेता लगाते रहे हैं। और देखिए, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, देखिए, तीसरे नंबर का मंत्रालय है ये दिल्ली सरकार के अंदर, और कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल काफी करीबी रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जब वो जेल में थे तो झंडा भी उनकी जगह कैलाश गहलोत ने फहराया था कभी, लेकिन उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की थी। अचानक से सीधे तौर पर उनका इस्तीफा आया है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी पर बड़े गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन वायदों के साथ में, जिन राजनीति, एक नए दौर की राजनीति के बारे में बात करते हुए दिल्ली में आपने सरकार बनाई थी, वो कहां गए? वो तमाम चीजें, आपने यमुना को साफ करने की बात की थी, लेकिन यमुना पहले के मुकाबले ज्यादा गंदी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आम आदमी की तरह रहने की बात थी, तो उसमें जैसे बीजेपी कहती शीश महल, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और कहा है कि हम काम करने की ज्यादा जगह जो है, ज्यादा वक्त और जो शक्ति है, अपनी ऊर्जा है, वो जाया कर रहे हैं केंद्र सरकार से लड़ने में। तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस मकसद के साथ राजनीति में नहीं आया था, इसीलिए ना सिर्फ मंत्री पद से बल्कि जो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है उससे भी कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया है कि क्या वो राजनीति से ही हट रहे हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक दल जो है वो बदल रहे हैं। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनके घर पे के बाहर मौजूद हूँ। आम आदमी पार्टी भी इस पर फिलहाल कुछ खास बोल नहीं रही है, हालांकि अब जो भी प्रतिक्रिया आएगी आपको सामने बताएंगे। लेकिन अभी तक हमने ये देखा है कि जो जो नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर गया है, उसके बारे में पार्टी ने बाद में यही कहा है कि कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं उनका उनके ऊपर हथकंडा था या फिर उनका दबाव था, और इसीलिए ऐसा कदम उठाया गया है। हालांकि कैलाश गहलोत के मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है पार्टी भी इस पर चिंतन कर रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लाया।